एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स के। बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच, सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार का मुद्दा पहलगाम आतंकी हमला, पहलगाम नरसंहार, भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया सोच रही कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है, किसी भी टाइम हमला कर सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है दुनिया को? क्योंकि बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, खास करके पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान और वहां छिपे आतंकवादियों को। उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बची खुची जमीन भी नहीं छोड़ेंगे, ना आतंकियों की ना उनके आकाओं की। धरती के आखिरी छोर तक हम उनका पीछा करेंगे। इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह का बयान यदि किसी देश का प्रधानमंत्री देता है तो अर्थ स्पष्ट है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है और बहुत बड़ा होने वाला है। हुआ क्या है ये सबको पता है कि पहलगाम में कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकियों ने निर्दोष आराम से बैठे हिंदुओं की पहचान करके, उनका धर्म पूछ के, उनके आई कार्ड देख के, उनके कपड़े उतरवा के उनको सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। उनको बचाने आए एक मुस्लिम को जरूर उन्होंने मार दिया बीच में। उसके बाद से पूरा देश आक्रोश में है, गुस्से में है, होना भी चाहिए। खून खोल रहा है सबका। लग रहा है कि अभी भारत हमला करे और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दे। संभवतः दुनिया के कई देश ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए भी ऐसा लग रहा है क्योंकि अमेरिका, इजराइल, रूस जैसे देशों ने खुद फोन करके कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। जी हाँ, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं करेगा। भारत युद्ध नहीं छेड़ने वाला है। मीडिया चाहे जितना शोर मचा ले, हकीकत यही है। हम कारण भी बताएंगे। हम इसके हर पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप अंत तक सुनेंगे तो आपके नाक कान खुलने वाली चीजें हैं इसमें। हम शुरुआत करते हैं कि पहलगाम में हुआ क्या। पहलगाम में पाकिस्तान से कुछ आतंकी घुसे, कश्मीर के कुछ आतंकी उनके पनाहगार बने। उन्होंने मिलके, वो पहले तो सेना और पुलिस की ड्रेस में आए। वहाँ जो पहलगाम के पास पिकनिक स्पॉट है बैसारन, वहाँ पे पिकनिक मना रहे, घूमने आए पर्यटकों को उन्होंने घेर लिया और एक एक की पहचान करके मार डाला। मारा ज़्यादातर सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को यह कह के छोड़ दिया
कि जाके मोदी को बताना कि हमने ये किया है। करने वाले कौन थे? लश्कर तैयबा का एक शैडो संगठन, शैडो ऑर्गेनाइजेशन है TRF। अंग्रेजी नाम इसलिए रखा उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट, ताकि दुनिया को लगे कि वो कोई बहुत बड़ा क्रांति का काम कर रहे हैं, जबकि है वो जिहादी ही थे, अभी भी जिहादी ही। यह तो हुई कि हुआ क्या। अब हम बात करते हैं कि हुआ क्यों। जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, तब से भारत की वैल्यू पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई है। चीन है वो भारत की ओर देख रहा है, अमेरिका है वो भारत की ओर देख रहा है, रूस है वो भारत की ओर देख रहा है। यानी बड़ी शक्तियां जितनी भी हैं उन सब की नज़र भारत के बाजार पे है। भारत के बाजार की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ना कोई पाकिस्तान को पूछ रहा है, ना बांग्लादेश को पूछ रहा है, ना अफगानिस्तान को पूछ रहा है, ना आसपास के अन्य देशों को पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पूछ भारत की है। और ये पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहाता कि भारत की पूछ कहीं हो, इस लेवल पे हो कि पाकिस्तान जैसे कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। दूसरी चीज, जब 2019 में कश्मीर को पूरी तरह से आत्मसात किया गया, धारा 370 हटा के 2 विधान की परंपरा खत्म की गई, उसके बाद से कश्मीर में शांति आ गई है। कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ने लगा है। पूरे देश से, पूरी दुनिया से पर्यटक वहां जा रहे हैं, निवेश वहां हो रहा है। यह भला पाकिस्तान को कैसे सुहाता? पाकिस्तान की फौज के मुखिया जनरल मुनीर, बल्कि असल में उनको मुल्ला मुनीर कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ना तो उन्होंने उनके अंदर फौजियों जैसा सम्मान है, ना नैतिकता है, और उनकी बातें भी वही कट्टरपंथी मुल्लाओं जैसी बातें हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले विदेशों में बसे पाकिस्तानियों को संबोधित किया और सीधे तौर पे कहा, मतलब आप सोचिएगा कि कोई सेना का अध्यक्ष छोड़िए, कोई आम सैनिक भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता है जैसा उस मुल्ला मुनीर ने किया था। उसने कहा था कश्मीर हमारे गले की नस था, है और रहेगा। चलिए, आप कश्मीर राग अलापते रहे हैं, अलापते रहिए। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंटे 2 देश हैं। भारत और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते, हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। मुस्लिम पूरी तरह अलग हैं, हिंदू पूरी तरह अलग हैं। हम कश्मीर के दर्द को भूलेंगे नहीं, कश्मीर की आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यानी आतंकियों को खुला निमंत्रण वो दे रहे थे कि जाओ वहां जो हिंदू हैं उनको मार डालो, और वही हो भी गया। 22 अप्रैल की बात है, वहां के आतंकियों ने हमला किया, कायरों की तरह हमला किया निहत्थे लोगों पे, और फिर कायरों की तरह दुम दबा के कहीं जंगल में भाग गए। उसके बाद से जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। भारत ने कठोर कदम उठाए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। एक बार एक शेर और शेरनी के बच्चे थे कुछ, और शेर और शेरनी उनके लिए शिकार करने जंगल में चले गए। बच्चे अकेले थे, भूख से बिलबिला रहे थे। एक बकरी वहां से गुजर रही थी, उसने बच्चों को देखा, उसको लगा कि ये भूख से मर ना जाएं। उसने उनको दूध पिलाया और वो शेर शेरनी के आने तक उनकी देखभाल की, वहीं रुकी रही वो। जब शेर और शेरनी आए तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो उस बकरी को मारने वाले थे कि उनके बच्चों ने उनको बताया कि इसने तो हमारी जान बचाई है, दूध पिलाया, हमारी देखभाल की है। शेर को बड़ा उपकार लगा कि बहुत एहसान कर दिया इस बकरी ने। उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की देखभाल की है, इसलिए आज से तुम इस जंगल में बिना भय के घूम सकती हो, आराम से रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद बकरी के वारे न्यारे हो गए। अब वो जब जी चाहता तब जहां मर्जी घूमती, खाती, फिरती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शेर की पीठ पे चढ़ के वो पेड़ों के पत्ते खाने लग गई। एक बाज ये पूरा घटनाक्रम देख रहा था। उसको ये बात समझ में आई कि उपकार बड़ी चीज है, मुझे भी करना चाहिए। उसने बकरी से सलाह ली तो बकरी ने बताया कि भाई ऐसा ही है कि यदि किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा। तो बाज ने सोचा मैं भी उपकार करूंगा। वो उड़ के कहीं जा रहा था, उसने देखा कि चूहे के कुछ बच्चे दलदल में फंसे हुए हैं। उसने उन चूहे के बच्चों को एक एक करके दलदल से निकाला और बाहर रखा। बाहर रखने पे देखा कि वो ठंड से कांप रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये ठंड में मर जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर में ढक के रख लेता हूँ इनको और थोड़ी सी गर्मी दे देता हूँ ताकि ठीक हो जाए।
थोड़ी देर तक बाज उनके ऊपर बैठा, पंख फैला के उनको गर्मी दी, और थोड़ी देर बाद उड़ने की कोशिश करने लगा तो देखा कि उड़ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं उड़ पा रहा है? क्योंकि चूहे के बच्चों ने उसके पंख कुतर दिए थे। पाकिस्तान का यही हाल है। वो उनका देश भले कुत्ते की शक्ल में है, लेकिन उनकी कुत्ते से तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुत्ते से तुलना करना कुत्ते का अपमान होगा। कुत्ता बहुत वफादार होता है, और पाकिस्तानी सेना और वहाँ के मुल्ला जो भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, वो उन चूहे के बच्चों की तरह हैं, जो उनकी जान बचाने वाले, उन पे उपकार करने वाले बाज के ही पंख कुतरते हैं। भारत ने भी ऐसा बहुत झेला है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने इस बार ऐसे कदम उठाने शुरू किए हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि भारत किस तरह दोबारा से 1971 को रिपीट करेगा, वो भी बिना किसी बड़े आर्मी ऑपरेशन के, बिना किसी सीधे युद्ध के। शुरुआत कर दी है। जो सिंधु नदी समझौता है, सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ था नेहरू जी के समय पे, उसको निरस्त कर दिया गया है कि हम भारत अब पाकिस्तान को पानी नहीं देगा। ये कितना बड़ा कदम है, अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि भारत को 3 नदियों का पानी मिलता था 3.3 एकड़ फीट, जबकि जो वहां पे है पाकिस्तान है, उसको इससे 4 गुना पानी दिया जाता था। अब वहां पे जो डैम बनाए उनको गहरा किया जाएगा, यहाँ नई नहरें खोदी जाएंगी और पूरा का पूरा पानी इधर ले आया जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि वहां की पूरी खेती इन नदियों के पानी पे निर्भर है। 24% जीडीपी जो है वहां की खेती से आती है, और अब वहां की खेती को लेके, वहां के पानी को लेके पहले ही 2 प्रदेश आपस में झगड़ रहे हैं। ऊपर से यदि भारत ने पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। भारत वह उस दिशा में कदम उठा रहा है। गृह मंत्री ने, जल शक्ति मंत्री ने सीधे कहा है कि हम 1 बूंद भी पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। क्या यह इतना आसान है? जो संधि थी वो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान उसको लेके फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा शिकायत करने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा शिकायत करने, लेकिन भारत ने पहले ही पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं, उनको सूचित कर दिया है कि संधि शांति के समय के लिए होती है, जब उसका सम्मान किया जाए, उसकी शर्तों का सम्मान किया जाए तब के लिए होती है। पाकिस्तान ने इन दोनों चीजों का उल्लंघन किया है, इसलिए हम पाकिस्तान को पानी नहीं देने वाले। ये तो हुई एक चीज। दूसरा क्या होने वाला है? लोगों को लग रहा है कि भारत हमला करेगा और पीओके को, गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ा लेगा। भारत ऐसा नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान भिखमंगा है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस समय युद्ध करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत ने चूड़ियां पहन ली है या भारत चुप बैठेगा। भारत ऐसे कदम उठाएगा कि पाकिस्तान की वर्तमान जनता ही नहीं, उनकी आने वाली पुश्तें भी रोएंगी कि मुल्ला मुनीर ने ये क्या करवा दिया। भारत एक कदम ये उठा सकता है कि कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट से होके जो माल आता जाता है पाकिस्तान का, उसकी घेराबंदी कर ले। आईएनएस विराट वहां तैनात है ऑलरेडी, वहां परीक्षण कर रहा अपनी मिसाइलों का। हमारी वायुसेना जो है आक्रमण युद्धाभ्यास कर रही है। हमारी बैटल आर्मी की एक डिवीजन है बैटल, उसके टैंक राजस्थान में गरज रहे हैं, यानी तैयारी पूरी है। लेकिन इस बार जो हमला होगा वो युद्ध की तरह या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं होने वाला। इस बार पक्का इलाज होने वाला है और वो लंबा चलेगा। लंबा कितना लंबा? जब तक कि पाकिस्तान के 3, 4 या 5 टुकड़े नहीं हो जाते। कौन कौन से, वो आने वाले समय में आप खुद देखेंगे। पीओके में क्या होगा, सिंध में क्या होगा, बलूचिस्तान में क्या होगा, कराची का क्या होगा, सब आप आने वाले समय में देखेंगे। क्योंकि अभी जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ शुरुआत है। एक कदम ये उठाएगा भारत कि पाकिस्तान को दोबारा से
FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दे, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की काली सूची में डलवाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया से पाकिस्तान को मदद मिलनी बंद हो जाएगी, कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। यानी वो फिर कटोरा लेके भीख मांगने भी जाएंगे तब भी कोई आसानी से नहीं दे पाएगा उनको। यह दूसरा बड़ा कदम होगा भारत का। इसके अलावा और भारत क्या करने वाला है कि जो भारत में वांटेड जितने भी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हैं, जो भारत में कुछ न कुछ कांड करके वहाँ छुपे बैठे हैं या वहाँ की सेना ने उनको सुरक्षित घेरे दिए हुए हैं, उन सबको चुन चुन के निपटाया जाएगा। कैसे? उसके लिए ना सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, ना हमला करने की ज़रूरत है, ना मिसाइल दागने की ज़रूरत है। उसका काम रॉ जैसी एजेंसियां हमारी बखूबी कर लेंगी। और ये हम इतने पुख्ता होके कैसे कह रहे हैं? ये पहली बार है जब इजराइल, दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी इजराइल के मोसाद ने खुलेआम कहा है कि हम भारत के साथ हैं। भारत को जिस तरह की सूचना चाहिए हम देंगे, जिस तरह का साथ चाहिए हम देंगे। सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की प्रमुख तुलसी गाबार्ड ने भी खुल के बोला है कि भारत इन आतंकियों को छोड़े नहीं, इनकी जितनी भी जिस भी तरह की सूचना चाहिए हम ट्रैक करेंगे, हम बताएंगे भारत को कि वो कहाँ है और उसके बाद भारत को क्या करना है वो समझे। यानी अमेरिका और इजराइल जैसे देश खुलेआम कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं। तो ये जो घेरा है, इसके अलावा एक चीज और करेगा भारत। वो क्या है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। सिर्फ इतना सा करना है, अमेरिका को इस बात के लिए मनाना है कि उसने जो पाकिस्तान को हथियार दिए हैं उनके मेंटेनेंस बंद कर दी जाए। अमेरिका की एजेंसियों से वहां कोई कल पुर्जे ना उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद उनके चाहे F-16 हो चाहे कोई भी हो, वो सब धरे रह जाएंगे। यानी कुछ समय बाद वो खुद ही कंगाल हो जाएंगे। उधर से अफगानिस्तान और ईरान और बलूचिस्तान के विद्रोही वो पहले से पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए हैं। ये सब हो गई। लेकिन क्या भारत को इतना शांति से ये सब करना चाहिए? इस बार शांति से करने का समय ही है। इस बार पिछली बार की तरह हमें हड़बड़ी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो इलाज होगा वो पक्का इलाज होने वाला है। हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह की परंपरा रही है कि वो जब डिसीजन लेते हैं तो चौंकाने वाले होते हैं। एक डिसीजन पूरी दुनिया ने देख लिया कि जब 1971 का युद्ध हुआ तब भारत ने पाकिस्तान का पानी नहीं रोका था। कारगिल हुआ तब भी पानी नहीं रोका था। पुलवामा अटैक हुआ, उड़ी में अटैक हुआ, तब भी पानी नहीं रोका था। इस बार सबसे पहला कदम वही उठाया गया। पाकिस्तान को ना कोई बयान दिया गया, ना सफाई दी गई कि तुम लोगों ने ऐसा किया, सीधे एक्शन। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होने वाला है बहुत कुछ और बहुत बड़ा। डॉक्टर हरिओम पंवार वीर रस के कवि हैं। उनकी एक कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जब कश्मीर में अलग विधान था, अनुच्छेद 377 वहां लागू था। तब उन्होंने उस कविता में लिखा था, सेना को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, जिनके घर तिरंगा नहीं होगा उनकी खैर नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि अब फिर वैसा ही समय आ गया है। इस बार थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग ढंग से हम कह रहे हैं, आदेश थमा दो सेना को गुलाम घाटी, जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी गुलाम घाटी, आदेश थमा दो सेना को गुलाम घाटी गैर नहीं होगी, आतंकियों के साथ अब पाक फौज की भी खैर नहीं होगी। इस बार ऐसा ही होने वाला है। उछल ले मुल्ला मुनीर जितना उछलना है। इस बार पक्का प्रबंध होगा और ऐसा होगा कि आपकी सत्ता जो आप चला रहे थे अब तक वो तो गई, आपकी पूछतें रोएंगी, लिटरली रोएंगी। याद रखना। धन्यवाद।